हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डियरनेस अलाउंस के बारे में। डीए पर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनने नया कहीं ना कहीं नियम निकाला है, नए प्रस्ताव रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कशन करा था मिनिमम वेजेस रेट के बारे में। जो आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं देश हित की बात वाले प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं डीए के बारे में। डीए आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल में और बहुत सारे न्यूज़ में दिखा रहे हैं 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को मिला 3% महंगाई भत्ता। मतलब अभी तक 50% महंगाई भत्ता था, अब 3% और इंक्रीज़ कर दिया है, 3% और बढ़ा दिया है। अब इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। अब कितनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी ये हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे। धरातल पर ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में तो कुछ भी दिखा देते हैं, ऊपर से मतलब आदेश आ जाते हैं वो दिखाने लगते हैं न्यूज़ चैनल में। अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं, इस चक्कर से लोग समझ रहे हैं ये ऑफ़र दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन धरातल स्तर पर ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम वो डिस्कस करेंगे जो सरकार के आदेश हैं, जो सरकार ने नियम निकाले हैं डीए को लेकर, प्रस्ताव रखे हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। एंड 1 जुलाई से महंगाई भत्ता जो है वो 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया है। एंड केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। अब क्या जानकारी दी है, यही सारी जानकारी दी है इसको लेकर, डीओ को लेकर। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। केंद्रीय सरकार ने लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की है, 3% की कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट करा है। एंड बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मुहर लगा दी है मतलब। तो 1 जुलाई तो निकल चुका है, 50% से 53% कर दिया गया है डियरनेस अलाउंस को। एंड फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप देख सकते हैं अब इनके बारे में। तो 53% डीए से होगा कितना फ़ायदा, इतना फ़ायदा होगा न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसमें किसी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 18,000 रुपये अभी तक मिल रहा है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से कितना मिलेगा। अब 18,000 रुपये इसमें न्यूज़ चैनल में, सारे न्यूज़ चैनल में 18,000 दिखा रहे हैं, लेकिन किसी को भी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिस भी वर्कर का, उसको किसी को भी 18,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं लेकिन ये 18,000 मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि ऊपर से आदेश लागू कर देती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं करता है, वो आदेश काम नहीं करता है। ज़्यादातर आज के टाइम में ठेकेदारी में काम करते हैं वर्कर और जो भी मज़दूर होते हैं वो लोग, तो उनको कहीं ना कहीं जितने मिलने चाहिए सैलरी, भत्ता, वेतन वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे 18,000 रुपये जिनको मिल रहे हैं, उनको अगर 53% कर दिया गया है तो कितना मिलेगा, तो 540 रुपये उसमें इंक्रीमेंट होगा, 540 रुपये और उनको ज़्यादा मिलेंगे। 18,000 रुपये अभी तक मिल रहे थे तो 540 रुपये और बढ़ोतरी होगी। एंड कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये जिन लोगों का है महीने का, उन्हें 750 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे अब। और जिस कर्मचारी का बेसिक सैलरी 35,000 रुपये महीने है, उसको कहीं ना कहीं 1,050 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। एंड 45,000 रुपये जिनके लिए अभी तक महीने का वेतन मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं 1,350 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। अब ये नए नियम है, 53% इंक्रीमेंट होने के बाद में ये सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये मिल रहे हैं महीने का, उन्हें अब कितने मिलेंगे, तो फ्रेंड्स उनके लिए कहीं ना कहीं अब मिलेंगे 1,560 रुपये और बढ़कर मिलेंगे, जिन्हें 52,000 रुपये महीने का मिल रहा है बेसिक सैलरी। एंड जिन लोगों की बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है, उन कर्मचारी के लिए लगभग 2,100 रुपये और बढ़कर मिलेंगे अब। तो इस तरह से जिसके लिए 85,000 रुपये महीने का बेसिक सैलरी है, उनके लिए मिलेंगे 2,565 रुपये महीने में बढ़ोतरी हुई है।
उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं 53% DA से इतना फ़ायदा होगा, इस तरह से न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हकीकत क्या है ये हम आपको बताएं तो हर लगभग बरेली में हम रहते हैं और यूपी का हाल हम अगर बताएं तो पूरी यूपी में कहीं भी 18,000 रुपये, पहली बात तो ये है कि कहीं भी सैलरी मिलती नहीं है। अगर कहीं सैलरी 18,000 रुपये है तो वो एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड होने के साथ साथ वो काफ़ी उनमें स्किल्स हैं और काफ़ी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी, उनने पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर भी हैं। इसके बावजूद वो 18,000 रुपये, 17-18,000 रुपये बहुत मुश्किल से कमाते हैं ओवर टाइम कर करा के, तब जाकर उनकी इतनी सैलरी बैठती है। और ये दिखा रहे हैं वर्कर की सैलरी 18,000 रुपये, जो कहीं भी पूरी यूपी में कहीं किसी को नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो है बेसिक सैलरी पर मंथ वो मिलती है 8,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता है। और जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए पड़ते हैं 18-20 हज़ार रुपये, जो लोडिंग का काम करते हैं उनके लिए पड़ते हैं 18-20 हज़ार रुपये। लेकिन जो सिंपल मेंटल वर्क है या कंप्यूटर वर्क है या फिर एजुकेटेड लोग जो काम करते हैं यूपी में, उनके लिए वही 14-15 हज़ार रुपये लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे नॉर्मल सैलरी जो है वो 8,000, 10,000, 12,000, ये 3 रेंज में सैलरी मिलती है यूपी में हर जगह। अब आमतौर पर सितंबर महीने में हो गई थी DA और DR की दरों की घोषणा। तो बता दें कि DA और DR की दरों में बढ़ोतरी की गई है, सितंबर महीने में कर दी जाती है, और कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में DA और DR का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये सारी चीज़ों का प्रस्ताव रखा गया था, और उसमें रेल कर्मचारियों के 78 दिन का बोनस देने की भी बात की गई है। एंड केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारी के लिए 2029 करोड़ रुपए का बोनस मंजूरी मिल गई है। ये कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये सारे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स दिए गए हैं। एंड इसके बाद कर्मचारियों को ये आज बन गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में DA का प्रस्ताव रख दिया जाएगा। अब कॉन्फिडेंशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव SV यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं उनको पत्र लिखकर DA की दरों में बिना कोई देरी किए इंक्रीमेंट करने की बात और मांग रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, अब उन्होंने लिखा अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार भत्तों का बोनस देने की कहीं ना कहीं प्रस्ताव करती है, और उनका भुगतान नवंबर में हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी प्लानिंग होती है। अभी ये 30-31 तारीख को आप देख पा रहे होंगे, 30-31 तारीख में दिवाली है, तो दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए फेस्टिवल पर एज अ गिफ्ट ये कहीं ना कहीं ऑफ़र के रूप में परोसा जाएगा आम पब्लिक के लिए। तो आम पब्लिक भी सोचेगी कि गवर्नमेंट फेस्टिवल पर कुछ भी ऐसा अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट ने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं होता है, और ये सब कहीं ना कहीं लॉलीपॉप थमाती है पब्लिक के लिए सरकार। फ्रेंड्स, एज आई थिंक, तो मेरा तो यही मानना है फ्रेंड्स, देरी पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन कर्मियों में था असंतोष। अब कहीं ना कहीं जो ऊपर लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी जो भी उनका मतलब हक होता है वो पूरा हो तो जाता है, कागजी कार्रवाई पर होता है, सिर्फ पेपर वर्क होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं लागू होता है। अब केंद्र सरकार जो है वो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DO में बढ़ोतरी तो की है, लेकिन ऐसा कुछ नियम लागू हकीकत में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। जब तक आपको सैलरी जितने मिलनी चाहिए वो ही नहीं मिल रही है, तो आपको डियरनेस अलाउंस में क्या बढ़ोतरी होगी, महंगाई भत्ते में क्या बढ़ोतरी होगी जब आपको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। तो ये तो आप मतलब सपना ही ना देखें तो अच्छा है।
फ्रेंड्स, वीडियो आपको अब अभी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो लाते रहते हैं हम। देश हित की बात में ये वीडियो हमने रखी है। इससे पहले हमने मिनिमम वेजेस रेट के बारे में डिस्कशन करा था। एक्चुअल रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पर मिनिमम वेजेस रेट की 2024 में जो भी मतलब संशोधन किए गए हैं वो लागू क्यों नहीं हुए हैं, उन पर हमने सारे डिस्कशन हमने रखे थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।